नमस्ते। सभी को प्रणाम। चलिए हम लोग शुरू करेंगे प्रार्थना से। प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। सभी के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे और फिर हमारे गुरु की प्रार्थना करते हुए शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरु के कमल चरणों में समर्पित करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हम लेंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे जाने का। इसी के साथ साथ में हम लोग दो सेशंस हमारे होते हैं 40-40 मिनट्स के। तो एक सेशन है, इसमें हम लोग सेकेंड वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। फर्स्ट इसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम इसे प्रयास करेंगे समझे थोड़ा अलग अलग एंगल से। सो आपके क्वेश्चंस मैं पढ़ लेती हूँ। ये क्वेश्चंस पढ़ते वक्त गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, आपके जो क्वेश्चंस है तो काफी लोगों के जो क्वेश्चंस है ये अलग अलग एंगल से है। अभी आप लोग ये सत्र क्यों अटेंड कर रहे हैं, तो आप सोचिए। इनमें से एक कारण होगा आपका, नीचे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वन इज सीकिंग क्लैरिटी एंड डायरेक्शन इन लाइफ, कि आपको आपके जीवन में सही दिशा चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि कुछ नहीं समझ रहा है तो कुछ समझने का आप प्रयास कर रहे हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है तो क्यों आई है, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, मेरे मेरे साथ बुरा क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ प्रश्न होते हैं। सेकंड एक होता है इमोशनल बैलेंस चाहिए, इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस चाहिए। अक्सर जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि होता है अटैचमेंट के कारण, है ना। राग, जो संस्कृत का शब्द है राग, मराठी वाला राग नहीं, संस्कृत वाला राग, आ, कि अटैचमेंट अटैचमेंट के कारण, इमोशनल कनेक्शन के कारण, लस्ट के कारण ये फीलिंग उत्पन्न होते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि आप पता नहीं चलता है कि हमें ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। फिर तीसरी एक कैटेगरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि मुझे आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करनी है, खुद को समझना है, सत्य समझना है, सत्य के खोज में अगर आप है तो आप यहाँ होंगे। फोर्थ इज भक्ति भाव में अगर आगे बढ़ना है तो आप यहाँ हो सकते हैं, कि भक्ति भाव में पता है कि भक्ति भाव में आगे जाना है पर कैसे जाए, या थोड़े से आप हो और पूरे नहीं जा पा रहे हो तो आप जाना चाह रहे हैं डिवोशनल पाथ पे, तो आप यहाँ पे है। एक और होता है कि अभ्यास करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, या आप स्वाध्याय कर रहे होंगे और कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ हो सकते हैं। एक और हो सकता है कि अगर आपको डेली रूटीन में
कुछ बदलाव लाना हो, कुछ चेंजेस लाना है सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो आप यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मिस हो गया है मुझसे तो बताएं आप चैट बॉक्स में कि ऐसा कोई कारण हो कि अगर आप यहाँ पे है। अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक हो तो बताएं, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई मेरा चेहरा देखने आए। तो कॉलेजेस में ऐसा होता था, इन्फैचुएशन होता था, एक लड़की पसंद आती थी लड़के को तो वो लड़का वो लड़की को सिर्फ देखने के लिए मूवीज में दिखाते थे ये अक्सर नॉर्मली। एक्चुअल जीवन में तो बहुत कम होता था, पर मूवीज में कि वो सात समंदर पार करके, यानी इट इज अ मेटाफर कि सब ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स पार करके वो लड़का जाता है लड़की का सूरत देखने। ऐसा तो कोई यहाँ पे आया नहीं है, वो मुझे पता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें से ही सबके कारण है। तो हम आगे बढ़े, और इसके अलावा अगर कुछ है तो आप बताएं। यही है ना? चैट बॉक्स में क्या है? अच्छा ठीक है, स्माइली है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपके कारण लेंगे, और हम भगवत गीता के साथ में थोड़ा सा वेद का ज्ञान भी हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे जो आता है फ्लो में। वेद और भगवत गीता, इसी के अंदर हम लोग सीमित रहने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो आपके क्वेश्चंस थे इसको आप भले ही बड़े बड़े क्वेश्चंस करो, हम एक शब्द में डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो सबके जो क्वेश्चंस है, यानी जैसे हम ये भी कह सकते हैं ना कि मेरा बेटा है मुझसे सुनता ही नहीं है, मैंने तो उसके लिए ऐसा 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 किया पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया। और वो एक ही छोटे से चीज को हम बहुत बड़ा करके 1 घंटा भी बोल सकते हैं। उसका मेन कारण क्या है? अटैचमेंट। तो एक शब्द में हम डाल देंगे उसको अटैचमेंट। या हमारे पति के साथ में ऐसा किया, या बीवी के साथ में ऐसा किया, पुरुष रहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, पर वो मेरा सुनती नहीं है। और हम 1 घंटे तक बोल सकते हैं लेक्चर, कुछ लोग तो कितने महीने तक एक ही चीज बोलते रहते हैं। एक वर्ड में हम क्या कहेंगे अभी? सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अटैचमेंट। ठीक है? ऐसा ही जो पहला क्वेश्चन आया था, प्रतिभा जी ने बताया था, वो था ईगो, है ना? तो चलिए हम एक 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 क्वेश्चन लेके हम समझ लेते हैं कि एक वर्ड के अंदर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्या है। मैंने कहीं तो लिखे हैं क्वेश्चंस जो मिल गए मुझे। आपके क्वेश्चंस थे, हाउ टू ओवरकम द ईगो, द फीलिंग ऑफ आई डिड इट। तो इसका एक शब्द में क्या हो गया? ईगो। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, अगर आप किताब और पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे तो आपको मदद होगी आगे। सेकेंड इज हाउ नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या हो गया है? अटैचमेंट है किसी, कुछ व्यक्तियों से। अदर्स ओपिनियन यानी रास्ते के ऊपर चलता हुआ आदमी अगर कुछ बोलता है तो वो समस्या नहीं क्रिएट करता है। समस्या कहाँ आती है? जब अपना कोई हमें कुछ कहता है ना, कि उसने मुझे ये कहा, मेरे पति ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, तो समस्या आती है। तो ये अटैचमेंट के कारण समस्या आती है। थर्ड इज हाउ टू ऑलवेज रिमेम्बर गॉड इज विथ मी, विद इन मी। तो ये भक्ति भाव आ गया। तो एक शब्द में हमको भक्ति योग के तरफ बढ़ना है, राइट? डिवोशनल पाथ। कीप राइटिंग द पॉइंट्स विच वी आर डिस्कसिंग। तो हमसे वन वन वर्ड में जो समस्या लिख रहे हैं, शशि जी आप लिखेंगे चैट बॉक्स में? तो सभी के लिए हो जाएगा जी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। Then next is how not to get affected by wrong choices of loved ones. ये क्या हो गया बताइए आप लोग? अटैचमेंट हो गया ना? अटैचमेंट, राइट? लव्ड वंस आ गया यहाँ पे, राइट? उन्होंने जो चूज किया है तो हम लोग अटैच्ड है उनसे। और हमारे ही परिवार में का या हमारे लव्ड वंस में से कोई करता है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही है लव्ड वंस। Then, ma'am, these topics are being touched upon in the earlier sessions, but reinforcing will help. Okay. Practical application of the knowledge in our daily life so we could enhance. All right, तो यहाँ पे क्या चाहिए? तो ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, राइट? तो ज्ञान। हाउ टू एक्सेप्ट what is happening in our life is God's will. तो यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान चाहिए कि जो हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, क्या ये भगवान की इच्छा से हो रहा है या ये हमने चयन किया है? ये आप लोग ठीक से समझे।
ये क्वेश्चन इटसेल्फ, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करिए। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ये भगवान कर रहा है, इसे हम कैसे स्वीकार करें, ऐसा प्रश्न है। तो उस पर पहले ये प्रश्न करें कि क्या जो कर रहा है हमारे हमारे जीवन में, जो भी प्रकट हो रहा है, वो क्या भगवान कर रहे हैं, या वो हमने स्वयं ने चयन किया है उस चीज का, इसलिए वो घटित हो रहा है। तो ये हमने समझना है, जो कहाँ से आएगा, ज्ञान से आएगा। ठीक है। तो अगेन, इन वन वर्ड, क्वेश्चन क्या है, ज्ञान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एट टाइम्स व्हेन लाइफ गेट्स टफ एंड यू सी नो सॉल्यूशन, दिस थॉट गिव्स स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन। अच्छा, यानी वो भगवान कर रहे हैं, इसका उन्होंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट इज डीलिंग विद सिचुएशंस व्हेन यू नो दैट योर लव्ड वंस आर लविंग एंड केयरिंग, yet at times you feel neglected or left out in certain decisions which are created to oneself। ये क्वेश्चन में क्या आया है, दो चीज, हाँ, ईगो भी आया है एक तो, और एक अटैचमेंट भी आया है ना, कि हमारे लव्ड वंस ने कुछ कहा है और मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये होना चाहिए। तो ये दो चीज के ऊपर ये प्रश्न है। The biggest issue nowadays is feeling lost even at home in communication or sharing because all are busy with gadgets। How to overcome this? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईगो आ गया एक तो, अहम भाव, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई गैजेट्स में है, वो हो सकता है। नहीं तो फिर अगर मेरे बच्चे कंटिन्यूअसली गैजेट्स में हैं, तो उनके लिए एक कंसर्न हो सकता है। तो ये हो गया अटैचमेंट। अगेन दो चीज, ईगो एंड अटैचमेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ईगो एंड अटैचमेंट। Next question is, I have a similar issue. I feel collectively we all will get to slow life someday after discovering this hustle is leading us nowhere. Okay, so it is the same question. पहले जनरेशन गैप और अब कम्युनिकेशन गैप, पास रहकर भी दूरियां बढ़ती जा रही है। सो अगेन दिस इज कम्युनिकेशन गैप एंड ईगो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी अटैचमेंट एंड ईगो का हो सकता है। इन शॉर्ट हमने देखा कि बस 5 और 6 ही प्रॉब्लम्स है लोगों को, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबके क्वेश्चंस जीवन के अंदर सिर्फ हम सक्षम, इन शॉर्ट बोल सकते हैं, ये 5-6 चीजों के ऊपर है, राइट। इसके अलावा किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताए, है या नहीं है? नहीं है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए, तो भगवत गीता के हम कुछ सत्रों पे हम आगे बढ़ते हैं। अगेन, चलिए, भगवत गीता हमें कुछ बेसिक लेसन्स बताती है, और भगवत गीता के साथ में देखिए, अगर हमें ये सवाल और ये समझना है ना, तो हमारे अद्वैत वेदांता के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पता है, जिसमें हमने अभी तो 5 या 6 जो सवाल देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं लोगों के, या कैटेगरीज देखे हैं, सारे प्रॉब्लम्स इन 5-6 कैटेगरी के अंदर ही है। तो उसको और शॉर्ट किया है। अद्वैत वेदांता में क्या कहा है कि सिर्फ 3 ही समस्या है, और ये 3 समस्या में आपकी कौन सी समस्या है देख लीजिए। तो हम ये 3 समस्या देखेंगे, वो क्यों हो रहे हैं देखेंगे, और उनका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। सॉल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन को आपने ज्यादा नोट करना है, तो आपके लिए जो भी अभी समस्या है उसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। पहला बताया है उन्होंने, चित्तमल। चित्तमल यानी हमारे मन के अंदर अशुद्धि है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आपके चित्त को शुद्ध कर लो, है ना। कि जो भी मैल है, अगर शरीर के ऊपर मैल लग गया है तो क्या बोलते हैं, साबुन से उसको धो लो, स्वच्छ कर लो, ठीक है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर अगर अशुद्धि है, कुछ कुछ लोगों का होता है, कुछ पुरुष लोगों का देखो नजर गंदी होती है, मन के अंदर अगर अशुद्धि रही तो दिखता है नजर में भी, तो मन में ही अशुद्धता है। तो मन को शुद्ध करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? सबसे बढ़िया रास्ता इसका बताया गया है कर्म योग। कर्म योग करिए, सेवा करिए,
और वो भी सेवा कैसी करनी है, तो भगवत गीता में बताते हैं, दूसरे अध्याय के 47 नंबर के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तो कर्म अधिकार अस्ते, तेरा अधिकार तेरे कर्म के अंदर ही है। माँ फलेषु कदाचन, वो जो फल है ना, कर्म करने के बाद में जो भी रिजल्ट होगा ना, वो फल जो है, वो रिजल्ट जो है, उसमें तेरा अधिकार नहीं है। तो अगर हम कर्म योगी बनना चाहते हैं या अगर आप कर्म योग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फल की अपेक्षा नहीं करनी है। फल के अंदर अधिकार नहीं है, ये समझ लेना है। अपेक्षा नहीं करनी है, ये बहुत बाद में आएगा। अभी तो सिर्फ ये समझ ले कि उसमें अधिकार नहीं है। हम्म? अपेक्षा वो सेकेंड स्टेज के ऊपर हम लोग चाहिए तो और बात कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नॉर्मली हमें क्या सिखाया जाता है, ये एजुकेशन सिस्टम ने बड़ा करप्ट माइंड कर दिया है, बड़ा चित्त शुद्ध अशुद्ध कर दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बताया जाता है कि हैव सम गोल्स, हैव अ टारगेट, एम टुवर्ड्स इट, गो टुवर्ड्स इट। यानी क्या है, टांगती तलवार, एक लटकती हुई तलवार है, कंटिन्यूअसली यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट, यू आर वांटिंग दैट। तो फिर समाधान से आप कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। अगर आपको कोई चीज चाहिए, डिजायर अगर उत्पन्न कर ली है और उसको ही आप कंटिन्यूअसली अगर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो समाधान नहीं हो पाएगा। और कंटिन्यू आपको एक वो बॉदरेशन, स्ट्रेस, टेंशन बना रहेगा और मन अशुद्ध हो जाएगा। फिर कभी कभी जैसे इंसान का देखिए, आमतौर पे 90% लोगों का क्या रहता है, लोगों को पता है क्या चाहिए होता है। कुछ जो मेरे पास में इवन रेमेडीज चाहिए होते हैं ना, वास्तु के रेमेडीज या एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु के रेमेडीज, क्या चाहिए होता है मालूम है ना आपको? पैसे चाहिए होते हैं। 90%। ये तीन चार क्वेश्चंस के बाहर जाते ही नहीं है। पैसा, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फुल स्टॉप। तो पैसा सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए होता है, दैट, उसके लिए क्या होता है, मन देखिए कैसा अशुद्ध हो जाता है। एक आधा कार्य अगर करने के लिए कहेंगे, तो वो करने से पहले इंसान क्या सोचता है, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या लाभ है, इसमें मुझे क्या पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। पहला होता है पैसे के हिसाब से सोचते हैं कि मुझे इसमें कुछ पैसा मिलेगा, मैं ये कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करने जा रही हूँ, पैसा मिलेगा तो मैं करूँ, नहीं मिलेगा तो मैं ना करूँ। तो एवरीथिंग, फर्स्ट पीपल रिलेट टू पैसा, सेकेंड दे ऑल्सो रिलेट टू नेम फेम, यानी ईगो आ जाता है यहाँ पे। कि अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ, तो क्या उसमें मेरा नाम होगा, क्या लोग मुझे जानेंगे? लोग बाग डोनेशन देते हैं तो क्या करते हैं, मेरे नाम का वो स्कूल बनाओ, तो मैं वो स्कूल में डोनेशन देता हूँ, है ना? तो क्या हो गया, ईगो आ गया, अहंकार आ गया। ऐसे ही जैसे हम लोग विदाउट एनी रीजन कभी कर्म करते हैं। अभी एक ग्रुप में मैंने डाला था, ये ग्रुप ज्ञान गंगा का पोस्ट आप फॉरवर्ड करिए। तो कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया और ऐसा सोचा कि अच्छा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन क्या हम कर पाते हैं? तो दैट इज कर्म योगी। अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन अगर कर पाएंगे, तो फिर कर्म योगी हम कहलाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट हमने देख लिया। तो हमें जो चित्त मल जो है, उसका हमने सीक्वेंस पूरा देख लिया। दूसरा एक प्रॉब्लम है जो आप में से ज्यादातर लोगों को होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम शायद आपको कम होगा, ये नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ये क्या है, चित्त विक्षेप, यानी माइंड जो है वो स्कैटर्ड है, एक जगह पे चित्त नहीं लगता है। ध्यान भी करने बैठते हैं तो मन भटकता रहता है, एकाग्र नहीं होता है, फोकस नहीं होता है। ध्यान करने बैठे तो मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ना भटक रहा है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा पति कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो मन भटकता है या एकाग्र नहीं होता है, इसके इसके अगर आप इनको पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना फोकस को दिया है।
यानी चित्त विक्षेप, जो मन स्कैटर होता है वो नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है। आपके बच्चे अगर स्कूल में हो तो आपको इसका लाभ होगा। एक सबसे इंटेलिजेंट बच्चा और एक एकदम बुद्धू बच्चा जो हम बोलते हैं, या बच्चा बोलते हैं जिससे ज्यादा बुद्धि नहीं है, इनमें फर्क कौन से चीज का है? एक ही चीज का फर्क है, दैट इज फोकस। अगर आप एक ही चीज के ऊपर एकाग्रता लगा सकेंगे, फोकस कर सकेंगे, तो यू पीपल कॉल यू इंटेलिजेंट। और नहीं कर सकेंगे तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, कौन सा? चित्त विक्षेप। तो ये प्रॉब्लम होगा एंड आप कोई भी चीज के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इसके भगवत गीता के अंदर भी काफी श्लोक है। हम ये पहला सीक्वेंस पूरा करते हैं। तो इसके अंदर अद्वैत वेद में हमें बताया है कि क्या करना चाहिए हमने। तो दो चीज, भक्ति भाव, और यानी भक्ति योगी बनना है और राज योगी बनना है, ध्यान करना है। पर ध्यान कैसे करना है? ध्यान अगर आप करेंगे और नकारात्मक विचार आएंगे ना, तो ध्यान का लाभ नहीं होगा और बल्कि नुकसान हो सकता है। नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। नकारात्मक विचार वैसे जब मन अशुद्ध रहेगा तब आएगा। यानी पहला प्रकार का जो हमने देखा था, हाँ, तो चित्त मल जो देखा था उसके अंदर निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। चित्त विक्षेप जो है उसके अंदर मन भटकता ज्यादा रहता है, तो हमने यहाँ पे ध्यान करना है। और अगर नकारात्मक आते हैं विचार तो ध्यान ना करे, फिर पहले आप चित्त को शुद्ध कर ले, मन को शुद्ध कर ले। तीसरा प्रकार का जो प्रॉब्लम बताया है ये है अज्ञान। हाँ, दैट मीन्स वन पर्सन डजंट हैज द नॉलेज, दैट मीन्स ही इज इन इग्नोरेंस। उसे पता ही नहीं है, उसे वो नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? ज्ञान अर्जित कर ले, सत्संग में जाए, यानी वो ज्ञान योगी बन जाए, है ना? तो आप ज्ञान ले सकेंगे। तो अभी हम इस सत्र के अंदर ज्ञान योगी बनने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो हम लोग ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो हम काफी चीज समझ पाएंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ जो कॉमन हमारे यहाँ पे शशि जी ने लिखे हुए हैं ना, ईगो, अटैचमेंट, नहीं ये ज्यादा हो गए। देखिए राइटिंग, आई रिपीट, ये इसके 5 पॉइंट्स में रिपीट करती हूँ। हमारे जो समस्या है एक एक वर्ड में लिखना है। फर्स्ट इज ईगो, सेकंड इज अटैचमेंट, थर्ड इज भक्ति भाव, लैक ऑफ भक्ति भाव यानी मिसिंग भक्ति भाव, फोर्थ इज अज्ञान यानी नॉलेज ही नहीं है, फिफ्थ आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं इसलिए मैं भी अभी नहीं बोलती हूँ। जब आपके प्रश्न आएंगे तब फिर मैं वो वाला पॉइंट कवर करूंगी। अभी तो आपके सवाल जो आए हैं वो ये 4 कैटेगरी में भी आए हैं और एक 5वीं कैटेगरी भी है। वो आपका जब सवाल आएंगे तब हम वो भी लेंगे। तो चलिए, ईगो और हमारा अटैचमेंट कैसे जाएगा? ये हमारा नॉलेज से वैसे जाएगा, सब इंटरकनेक्टेड है। तो हम कुछ लोग देखते हैं जिससे हमें इसका लाभ मिलेगा। आ, कौन सा लेना है पहले? एक टॉपिक चैट बॉक्स में कोई बता दे कौन सा पहले लेना है हमें। ईगो, अटैचमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, ओके ठीक है। चलिए, सो ईगो हमें क्यों आता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। कौन सा नॉलेज नहीं है? कि हम कौन है ये नॉलेज नहीं है। रमन महर्षि हमेशा कहते थे, रमन महर्षि जी से किसी ने भी सवाल किया ना तो बोलते थे, आप कौन हो ये जान लो। जब आप जान लेंगे कि आप कौन है तो आपके हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। देखिए ईगो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी अटैचमेंट है शरीर से, इस सो कॉल्ड चीज से, और हमें ज्ञान नहीं है कि हम कौन है। क्या हम शरीर है? ये जो हम टच कर रहे हैं, क्या हम शरीर हैं? नहीं है हम शरीर। अभी ये बहुत सारे श्लोक में हमने देखा है,
दूसरे अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि कोई भी आपको छिद्र नहीं कर सकता है, कोई भी आपको जला नहीं सकता, कोई आपको गिल्ला नहीं कर सकता, कोई आपको सुखा नहीं सकता, यानी ही आप शरीर नहीं हो। और वैसे भगवान ने पहले ये भी कहा है दूसरे अध्याय के 13, 14, 15, 16, 17, ये सभी इसके अंदर भगवान ने कहा है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः, यानी ऐसा कभी समय ही नहीं था कि तू नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि तू नहीं है, या ये आजू बाजू के लोग नहीं है। तो वाई आर यू अफ्रेड? अच्छा, सो बिफोर आई थिंक वी स्टार्ट दिस, जो भी नए लोग हैं या बाद में ये देखेंगे वीडियो, तो हम 1 मिनट में पहले ये कवर करते हैं कि भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हम जैसे अर्जुन जो है, अम, कृष्ण जो है, ये क्या यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं, या सभी लोग जो लोग भगवत गीता पढ़े हैं, इनका ये कहना है, मानना है और अनुभव है स्वयं का, कि भगवत गीता में हर समस्या का हल है। 5200 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सो इट इज टाइमलेस, टाइम इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट। फिर किसी भी परिस्थिति में आप रहे तो भी भगवत गीता में उसका हल है। फिर आप किसी भी सिचुएशन में रहे और किसी भी जगह पर भी रहे तो भी आपको हल मिलेगा भगवत गीता से। सो भगवत गीता में हर समस्या का हल है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, काल में, इंसान से, सिचुएशन में। इसलिए हम भगवत गीता करते हैं। अभी 8-9 साल के बच्चे भी, अभी तो उससे छोटे बच्चे भी भगवत गीता के बारे में बता देते हैं, पर हम बोलते हैं कि नॉर्मली हमारी बुद्धि जो विकसित होती है 8 साल के बच्चे से लेके 120 साल तक के इंसान के लिए, सबके लिए ये लागू है। सो इट इज एजलेस ऑल्सो, हर इंसान इसमें से पा सकता है, राइट। और इसके अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान ने, जिसे हमने भगवान बना दिया, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में क्या कहा, इसलिए भगवत गीता इम्पोर्टेंट नहीं है। पर भगवत गीता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी लोग इसमें से हमारे हर समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो स्टोरीज तो कितने हैं हमारे उपनिषद में, कितने सारे राजा महाराजा, राजकुमारों के कहानियां हैं। पर भगवत गीता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर हमारे समस्या का जो भी है या आ सकता है, उसका हल इसमें है। और एक बार वो मिल गया तो जीवन में हमें समस्या आ नहीं सकते हैं। और इसलिए ये भगवत गीता का हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अर्जुन को जो भी समस्या थे, उसके ऊपर जो भी कृष्ण ने कहा, उससे उसको हल मिला, राइट, उसके सॉल्यूशंस मिले। और यही इसलिए हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? तो मैं कोई इसमें एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, पर जो कुछ मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई की हूँ इसके अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा अपना जीवन इसमें परिवर्तन आया है कि कुछ नहीं है, ये जो भाव थी उससे अभी सब कुछ है। भले ही जीवन से कुछ निकाल भी लेंगे तो भी परवाह नहीं, लगता है कि सब कुछ है। ये परिस्थिति ना मेन भगवत गीता के कारण आई है। ऑफ कोर्स हवन, अग्निहोत्र, बाकी के चीज भी इंस्ट्रूमेंटल रहे ही है, बट भगवत गीता के कारण ये मेरे जीवन में हुआ है। और इसलिए मैं भगवत गीता के ऊपर जो भी बोलती हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो भगवान ने लिखा है, बस मैंने पढ़ा है, और ये मैं जो भी समझा है मुझे, लिमिटेड ज्ञान, वो हम बात करते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज, ये जो अटैचमेंट है, इसके अंदर देखिए एक भगवान एक और चीज बताते हैं। दूसरे अध्याय में आई थिंक ये 56 नंबर का श्लोक होगा, जिसमें भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। यानी ये 3 गेटवेज टू हेल है। अगर नरक में जाना है तो ये 3 दरवाजे हैं। कौन से 3 दरवाजे हैं?
वीत, राग भय क्रोध, राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर। तो ये तीन चीज हमारे जीवन में अगर रहेंगे तो हम स्वर्ग लोक नहीं जा सकेंगे इन शॉर्ट। और यही जो है अटैचमेंट, बहुत लोगों की जो समस्या है ये अटैचमेंट से है। और ये अटैचमेंट को दूर करने के लिए हमने एक डेथ बेड सीन देखा था सेशन में हमारे भगवत गीता पे। हाँ, शॉर्ट में शेयर करते हैं। 1 मिनट के लिए कल्पना करिए कि आप डेथ बेड पे है। 1 घंटे के अंदर आप मरने वाले हैं, आपको भी पता है, सबने बता दिया है, सबको पता है अभी ये। और फिर आपको वो अटैचमेंट है, मोह माया राग, है ना? तो आप कहेंगे आपके बच्चे से, आपके पति से, या आपके बीबी से, मैं तो नहीं रह सकती हूँ तेरे बिना, तू भी चल, तू भी मेरे साथ में मर जा। तो कौन आता है, कौन मरेगा आपके साथ में? कोई नहीं मरेगा। तो जो चीज आपको डेथ बेड के ऊपर पता चलेगी, वो अगर आप अभी समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा ये अटैचमेंट से दूर होने में। वीत, वीत यानी क्या? उससे दूर होना यानी डिटैच होने में इसकी आपको सहायता होगी। कंटिन्यूअसली कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। हम लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, अभी नहीं करती हूँ मैं पहले करती थी, उसमें बहुत समय जाता है, अभी समय नहीं होता है। और अभी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो लाइफ पार्टनर्स है वो पिछले जन्म के उनके शत्रु भी रहे हैं। और वो हिसाब किताब जो इक्वलाइज करना था, इसलिए उन्होंने ये जन्म चूज किया है, वो अकाउंट बैलेंस करने के लिए। सो देखिए, एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंसिंग। जो भी अकाउंट है, जो देना है उसको लेना है, और जो लिया है उसको देना है, तो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। और अक्सर ये होता है कि अगर हमने किसी को तकलीफ दी है, तंग किया है, तो याद नहीं रहता, कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं। और ये तो हमने पिछले जन्म में अगर कुछ दिया होगा तो वैसे ही याद नहीं आता। और फिर हम इस जन्म में कहते हैं कि मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मैं तो सबके लिए कितना अच्छा कर रही हूँ, पर मेरे साथ लोग बुरा क्यों कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 22 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय। आई एम फॉरगेटिंग दैट लाइन। उसका मतलब ये है कि जीर्ण तीर्ण जब हो जाता है ना हमारा शरीर, तो हमारी आत्मा शरीर बदल लेता है। जैसे हमारे कपड़े जीर्ण तीर्ण होने के बाद में या पुराने होने के बाद में हमारा शरीर कपड़े बदल लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा, हमारा शरीर बुढ़ा होने के बाद, जीर्ण तीर्ण होने के बाद यानी बुढ़ा होने के बाद, वो शरीर बदल लेता है। दैट मीन्स रीबर्थ के बारे में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो पिछला भी तो हमारा जन्म हुआ था, सिर्फ अभी याद नहीं है। बट याद नहीं है का मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं था। वैसे ही मे भी 10 साल पहले किसी का कुछ बुरा किया होगा, पर याद नहीं है। पर याद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं किया गया है। तो बस वो सेटल होते रहता है। और जब हमें ये नॉलेज आ जाएगा ना कि यूनिवर्स किस तरीके से चलता है, इसके ये जो चंद नियम है, कि देर इज दिस नियम, द लॉ ऑफ गिव एंड टेक। आप जो भी दोगे ना, वो वापिस लौट के आएगा। सो कीप गिविंग वेयर यू वांट फ्रॉम। जहां पे भी देना है, आप जो भी स्वरूप में दे सकते हो, यानी एनर्जी एक्सचेंज करिए। आप जहां पर भी आप चाहते हो कि आपको वहां से कुछ पाना है, वहां पे आप दीजिए। ऑटोमेटिकली 10 गुना, 20 गुना, काफी गुना बढ़ के वो लौट आएगा आपके तरफ। सो दिस लॉ ऑफ गिव एंड टेक इज देयर, इट इज लाइक अ बूमरैंग। पिछले जन्म में आपने किसी का बुरा किया है, तो इस जन्म में वो जो हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, प्रारब्ध वापस आते हैं, भुगतना पड़ता है। एंड बाईपास भी कर सकते हैं, पर वो बाईपास करने के तरीके हम देखेंगे ब्रेक के बाद। 2 मिनट में ये हमारा सत्र समाप्त होने में है। अगर यही लिंक पे हम ज्वाइन कर सके तो हम लिंक दोबारा ग्रुप में पोस्ट कर देंगे।
this or the next one, whatever it is, because I think the video will get translated. So expecting to get and so we give is not right. Yes, प्रेमलता जी. सो हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलेगा ये सोचकर ही करते हैं ना. हमें अपेक्षा रहती है कि क्या फल मिलेगा और वो देखकर ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं. वो ठीक नहीं है. दैट्स यस राइट. तो मैम एक और चीज भी बोलनी थी कि मैम ये सुख दुख तो जैसे लाइफ का पार्ट ही है, एंड व्हेन वी आर विद द फैमिली और इन द वर्क प्लेस और व्हाटएवर, तो इमोशंस तो फिर भी चाहे हम कितना भी जान लें, फिर भी इमोशनल फ्लो तो आता ही है, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट ही है इमोशनल होना. मे बी हमारी एक्सट्रीमिटी नहीं आती हो, बट देन हम स्थित प्रज्ञ होना, तो मैम अभी तो नहीं लग रहा है कि हम स्थित प्रज्ञ की स्टेज में आ गए. इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो चीज अचीव करने जैसी इजीली लग नहीं रही है. इट इज डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट. स- और सब आप नहीं आए हैं तो दैट इटसेल्फ शोज कि आपको उसके ऊपर काम करना है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? एक दिन में या हम एक एक साल में स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. मैम ये क्वेश्चन ये रह रहा है कि ये चीज वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, वी वांट टू गेट इनटू दैट स्टेज, बट वो चीज अचीवेबल नहीं लग रही, या वो चीज अभी ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं लग रही. उसके लिए तो फिर ऐसी फीलिंग आती, सब घर संसार सब छोड़ के जो बैठे हैं वो, उनके लिए प्रोबेबली ये इजीली अचीवेबल है. बीइंग विद इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये बहुत डिफिकल्ट लगता है मैम ऑनेस्टली. Sorry, Premlata ji. First, thank you for, honestly and, sharing such things so that everyone can also get the benefit of this. And, but otherwise, sorry कि this is not the truth. और सबसे फर्स्ट ही आप जो बोले कि नहीं हमें तो सब पता है, तो पता है आपको. हमें 1% भी नहीं पता है. 1% तो बहुत ज्यादा हो गया. हमें पॉइंट नॉट 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 1% भी नहीं मालूम है. अगर आपको मालूम मीन्स होता पता है है, मीन्स कि सत्य. स्थित प्रज्ञ स्टेज पे जाना है मैम, वो पता है कि वो स्टेज लानी चाहिए जीवन में. आई मीन टू दैट वे, नॉलेज वाइज तो ओके. नहीं पता होगा, आई एम ऑनेस्ट, पर ओके, वी सो नो स्थित सर्टेन थिंग्स, हम प्रज्ञ. वो जो जानते हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे. ओके. सो अगर स्थित प्रज्ञ स्थिति में अगर जाना है तो उसके लिए भी हमें तो ज्ञान अर्जित करना होगा ना. और अगर ज्ञान ही नहीं है तो हम वहां पे जा भी नहीं पाएंगे. देखिए, समझ लीजिए, अगर आपको हिमालय में जाना है ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, नॉलेज तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए कि हिमालय कौन से दिशा में है, मैं कौन सा पाथ ट्रेड करूं. विच पाथ शुड आई ट्रेड राइट नाउ. अगर आपको पता ही नहीं है कि उत्तर दिशा के अंदर हिमालय है और आप पूर्व दिशा में चले गए और बहुत स्पीड से गए, बहुत हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से चले गए, आपके पास पैसा है, बहुत अच्छा ड्राइवर है और आप बहुत फास्ट गए, फिर भी क्या आप हिमालय पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे. तो हमें दिशा मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं है कि एक ही साल में आ जाए. एक साल भी छोटा समय है बहुत. कितने ही स्वामी साधु लोग हैं ना, कितने ही सालों से जो हिमालय में भी रह रहे हैं, घर बार छोड़ के भी, वो लोग भी स्थित प्रज्ञ स्थिति में नहीं आए हैं. और घर में जब हम रहते हैं, एक परिवार में जब रहते हैं, तो परिवार के अंदर जो एक अटैचमेंट होती है ना, वो तो और कारणीभूत होती है. अभी देखिए, एक नियम क्या है जो हमारे वापस हमारे स्क्रिप्चर्स में से ही है. 25 साल तक के का जो उम्र होता है, जो 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 स्थिति बताए गए हैं जीवन के इंसान के, जो आपने सुना सब है, अप्लाई नहीं करते वो समस्या है. तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का स्थिति रहती है कि आप बहुत ज्ञान अर्जित करें. हाँ, बी अ स्टूडेंट, जस्ट लर्न लर्न लर्न. उसके बाद के 25 साल है, पर यानी 50 ईयर्स के आप होते हैं, 25 to 50 ईयर्स इज गृहस्थ आश्रम. फिर बहुत अच्छे से आप गृहस्थ आश्रम करें. पर फिर 50 साल के बाद में उसे भी छोड़ने का समय होता है. फिर तब आप वानप्रस्थान करें.
फिर वानप्रस्थान करने के बाद में 75 ईयर्स के बाद में आ, सन्यासी बन जाए, सन्यास आश्रम। तो ये जो भी है स्थिति, तो 50 साल के तो कितने लोग हो गए। किसने किसने वानप्रस्थान किया है क्या बताओ? क्यों नहीं किया है? अटैचमेंट के कारण। और अभी कुछ लोग समझो अभी 4-5 साल में हो जाएंगे, तो क्या आप सोच सकते हो कि आप वन प्रस्थान कर देंगे ऐसे? अच्छा, वन प्रस्थान यानी आपको जंगल में जाके रहना ऐसा नहीं है, पर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको उसका जो भी निर्णय है वो लेने दीजिए, विदाउट गेटिंग इमोशनली एंटेंगल्ड विथ इट, विदाउट गेटिंग इमोशनली अटैच्ड विथ इट। ये समझ ले कि इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कबीर ने, योर चिल्ड्रन कम थ्रू यू, नॉट टू यू। आपके बच्चे हैं ना, ये सिर्फ आपके जरिए इस पृथ्वी पर आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ डिक्टेट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनके साथ में अटैचमेंट रखनी है। राइट? यू हैव टू गेट ओवर इट। They have their own karma, their own life, and you have to allow them to live their life, and you have to allow yourself to live your life, to do what you are meant to do. आपका जन्म क्यों हुआ है पता है आपको? पिछले जन्म में यमदूत के सामने जब आप बैठे थे, तो जो भी आपके और यमराज के साथ में जो डील हुआ था कि ये कार्य पूरा करने के लिए हम जन्म ले रहे हैं, वो तो आप भूल गए। बस वो अटैचमेंट के अंदर रसोई क्या बनाना, बच्चे को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, पत्नी को क्या चाहिए, इसमें क्यों अकड़ गए हो? ये अगर आप इसमें अटके रहेंगे तो आपका लाइफ पर्पस आप कैसे फुलफिल करेंगे? स्थित प्रज्ञ तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। जो लोग सब छोड़ के भी हिमालय में भी जाके बैसे बैठे हैं, वो भी स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं। जब तक हम स्वयं के ऊपर ही नियंत्रण नहीं रखेंगे, या हमारी इमोशंस भी, हमें बुरा लगना किसी और के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, तो फिर कहाँ से स्थित प्रज्ञ होंगे हम? अटैचमेंट, सबसे पहले ये 3 चीजों के ऊपर काम करना है। अटैचमेंट, राग भय क्रोध, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। और उसके बाद में, बात का जाने दो, ये 3 चीज ही पहले देख लो, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। इवन एंगर, आपका क्वेश्चन अभी एंगर पे नहीं था, नहीं तो इवन एंगर के ऊपर वही है कि एंगर इज समथिंग जो बहुत लोग अभी जो जेल में है ना, वो एंगर के कारण ही है। 5 मिनट का जो क्रोध है, बस उसी के कारण जेल में भी दे आर लैंडेड देयर। बहुत अच्छे इंसान है पर फिर भी जेल में है, क्योंकि वो गुस्सा है उसके कारण। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो दूसरे अध्याय के 63 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर क्रोध आता है आपको, तो स्मृति विभ्रम हो जाती है, बुद्धि विनाश हो जाता है, और फिर आप कुछ भी कर देते हो, प्रणश्यति। हम्म। वन थिंग आई वांट टू से मैम, कांट वी डू, मतलब क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैव टू डू को हम वांट टू डू में कन्वर्ट करें, इंस्टेड ऑफ फीलिंग द बर्डन हैव टू डू को मैं अपने आप में ऐसा चेंज लाऊं या ऐसी अपनी स्थिति बनाऊं कि आई वांट टू डू इट, आई टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, आई वांट टू डू इट, इवन माइट बी कुकिंग फॉर माय फैमिली, मे बी क्लीनिंग माय होम। व्हाई कांट आई चेंज माय एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ परफेक्ट, फीलिंग द परफेक्ट प्रतिभा बर्डन? जी, परफेक्ट। दैट इज द वे दैट इट शुड बी। यानी अगर भले ही टॉयलेट भी क्लीन कर रहे हैं, या अगर झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, तो वो भाव से करिए कि आई वॉन्ट टू डू इट। वो अगर आ जाएगा ना, जब आपका हैव टू और वांट टू सेम हो जाएगा ना, तब जीवन में सारे समस्या चले जाएंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस वे टू डील विथ लाइफ इज दिस। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी ने सब चीज बताया। हैव टू जो है वही वांट टू जब हो जाएगा। और ये कब होएगा पता है? वापस आप जब ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो हो जाएगा। हमें छोटे छोटे चीज होते हैं, पता है, छोटे छोटे रेमेडीज मालूम है क्या है? अभी
चलो मैं भी वास्तु भी करती हूँ ना, तो वास्तु का स्मॉल रेमेडी, अगर आपका मन बहुत ऐसा अम, विक्षेप है, स्कैटर्ड है, दैट मीन्स आपके घर के अंदर सब सामान भी ऐसा ही स्कैटर्ड है। घर के अंदर के सब सामान को ऑर्गेनाइज कर लो, आपका मन भी ऑर्गेनाइज कर हो जाएगा। इसमें आई मीन वास्तुशास्त्र तो बहुत और दूर की बात है, ये सिंपल सी चीज है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे। जैसे आपके आजू बाजू है वैसे ही आपके अंदर होगा। तो अगर आपको अंदर कंट्रोल नहीं है तो आजू बाजू का कंट्रोल कर लो। कितने सारे अभी तो यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देर आर सो मेनी रेमेडीज कि यू जस्ट नाउ कैन नॉट एफर्ट टू बी इन अ लो फेज एंड लो एनर्जी। इतने सारे सभी चीज अवेलेबल है अभी तो। है फिर भी कोई समस्या अभी? चैट बॉक्स में कुछ मैंने मिस किया है क्या? And who has to take the decision? Maybe many lifetimes. Okay, I lost the context. ये कब क्या बोला था, किसके ऊपर बोला था, वो मुझे बताए प्लीज। कुमार जी आपने किस पे बोला था? Then who has to मैं take स्थित decision? प्रज्ञ होने के ऊपर बोला था कि स्थित प्रज्ञ होने में मेनी लाइफ टाइम्स भी लग सकती, इसी के ऊपर बोला। हाँ, yes, of course, yes, many lifetimes भी लग सकते हैं। हाँ, they have to take the decision बोला था ना मैडम जी उन्होंने। It's right, they have to take the decision on their own, इस विचार में हाँ, yes, yes, to do something, then focus on the things what we have to do. yes, right. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट नहीं आए, बट आई थिंक देयर वुड बी मेनी थिंग्स। एनीवे, अभी अगर किसी के कुछ आते हैं तो हम ले सकते हैं, इफ वी हैव टाइम नाउ। I'm still not clear on that question where we are talking about communication gap, the use of gadgets in the house. Okay, it is like ego and attachment is there, but I really am not very. I don't know. There is some kind of confusion there. ओके, व्हाट I'm in कंफ्यूजन यू agreement हैव? with it. I understood that there is ego and there is attachment, but I'm unable to relate to this gadget use. Can we put it this way, Rashi ji, that you have understood that this is related to ego and attachment, but you are not able to apply it in your life? Applying. Yeah, right. Okay, so now why you are not able to apply it in your life? Because I'm holding on to my ego and attachment. Right. So now if you see that you are not able to leave your ego and your attachment, so then the same thing will continue, because till now you had not got your why. Ma'am, ma'am, does this allow her to let her to play with the gadgets time with आवाज the ब्रेक हो रहा of the है। families now? Break हो रहा है। कौन बात कर रहा है? आवाज ब्रेक हो रहा है। आई थिंक प्रेमलता जी थे, उनका वॉइस ब्रेक हो रहा था। हाँ हाँ, प्रेमलता जी बोलिए। Ma'am, does that mean Rashi ji should not have any ego and attachment, or kids are allowed to play with the gadgets most of the time of the day, which is happening in most of the families nowadays? So what I heard in your broken language, broken voice, basically is ki, does that mean that Rashi ji should allow her kids to play with the gadget? Is that what you said? Yes, ma'am. She Yes, said that ma'am. okay, if Yes, we ma'am.
we just allow that to happen, then what? No, not at all. I mean, it is for you to choose. By the way, your life depends on your choice. It doesn't depend on how God is, operating your life. It depends on your choice. And yes, you get a lot of peace ki nahi, God is having this say in my life. But you have to decide, do you want to be a good mother or do you want to be a wise mother? In being a wise mother, you will have to take lot of harsh decisions. In that harsh decisions, your kids will be angry with you. In that decision, your kids will not talk to you also maybe. But still, you should know that you have chosen the wise path, the dharma wala path, and you can choose to be that. Now it is your choice. Or you can be the goody goody mom, ki, okay, I will please you. And chalo, let me also, here I think many of them are there in this mother's role now. So Sumedha is not in the mother's role. Sumedha, तुम मत सुनो बेटा, तुम चले जाओ. माँ लोगों को सुनने दो अभी ये. हाँ जी, हम सॉरी. हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग नीतू जी. थैंक यू जी. तो हम माँ लोगों के लिए हम ये थोड़ा बात कर लेते हैं. सुमेधा चले गई ना? नो इश्यूज, शी इज अ गुड गर्ल, तो शी कैन लिसन, ऐसा कोई बात नहीं है. भगवान गीता के माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं. आजकल के कितने माएं हैं जो अपने बच्चों के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं, ये मुझे पता है. आई विल रिपीट. अपने बच्चों को जीभ एक इंद्रिय है ना, मेरे बच्चे को ये खाने में पसंद है और उसके वो इंद्रिय तृप्त हो जाए, इसलिए एफर्ट्स नहीं लेते हैं. ऐसे कितने माँ यहाँ पर मौजूद है कोई? हाँ शशि जी, हो आप ऐसे? आई डू इट वेरी ओकेजनली ओनली. मैंने आजकल जो देखा है, जो मैं बहुत कम कहीं जाती हूँ, कहीं नॉर्मली जाती नहीं हूँ, बट फिर भी कभी मेरे जो भी एक हाथ दो जगह पे जाती हूँ, बच्चे के पूरा खाना जो बनता है वो पता है बच्चों के इंद्रिय तृप्त करने के लिए, उसके जीभ का चटक जो है उसको तृप्त करने के लिए बनता है सिर्फ. और भगवान पता है क्या बोलते हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. दूसरे अध्याय की 59 नंबर के श्लोक में ये होना चाहिए. तो यह बहुत सारे श्लोक है. भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये भी दूसरे अध्याय के अंदर ही है. हम इसका गिस समझते हैं भगवान क्या कह रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं माँ बनने के बाद. जो राजकोट गुरुकुल है ना, वहां पे पता है शाम को सिर्फ खिचड़ी बनती है और वो जो खिचड़ी है उसके अंदर नमक नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बच्चों को ये शिक्षा देनी है, ये सिखाना है, लेसन देना है कि आपने जो भी भोजन करना है तो आपने जीभ के लिए नहीं करना है. ऑफ कोर्स उसके बाद में बच्चे दूध लेते थे और दूध और नमक ये विपरीत अन्न भी है, इसलिए नमक नहीं लेते थे. पर फिर बाद में वो कंटिन्यू भी किया कि बेसिकली क्यों करना है. तो 25 साल तक के बच्चे को बहुत ज्यादा कड़क परिस्थिति के अंदर डिसिप्लिन्ड लाइफ उसको जीना होता है. पर यहाँ पे उल्टा होता है, बच्चों को प्लीज करते हैं माएं, और अगर आप बच्चों को प्लीज करते हैं तो आप बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, उसका बुरा कर रहे हैं. You will have to be a strict mother if you want your kids to succeed, and they may be harsh to you. आपको भला बुरा बोल सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, बात करना बंद भी कर सकते हैं. That should be okay with you, because if you want to be a wise mother, if you want good for your kids, you should know. पर ये कब आएगा पता है? जब आपको ये नॉलेज होगा कि ये मेरे बच्चे के भलाई के लिए ही है, तो आप वो बहुत आसानी से कर पाएंगे.
पर जब तक वो नॉलेज ही नहीं है, जब तक अज्ञान है, तब तक करने में मुश्किल होएगा। और ऐसे कितने ही श्लोक है। अभी ये जो श्लोक था हमने देखा था ना, इसमें भगवान ने क्या बोला, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य। यानी ये जो भी आपके विषय, जिस इंद्रिय से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, विषय है ना, इससे रिलेटेड जहाँ पे भी मन जाता है, उसको आपने वर्ज करना है। और वो वर्ज करने के लिए आपने उसके परे जाना है। और उसके परे कहाँ, तो ये हमने श्लोक बहुत बार देखा है, तीसरे अध्याय में 42 नंबर का। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। सबसे निचले स्तर का शरीर है, उसके ऊपर सेंसेस है, उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर आत्मा है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सीक्वेंस में। आप ये नीचे 2 लेवल के अंदर ही आपके बच्चे को क्यों रख रहे हैं? शरीर और इंद्रिय के अंदर ही क्यों अटकाए हुए हैं? ऊपर जाइए, उसको बुद्धि के स्तर के ऊपर काम करने दीजिए, आत्मा के स्तर पे काम करने दीजिए। ये नीचे क्यों? जब तक एज अ मदर या एज अ फादर आप स्ट्रिक्ट नहीं बन सकेंगे आपके बच्चे के लिए, तो आप बच्चों का भलाई कैसे करेंगे? मैं जब यहाँ पे कॉलेज में एचओडी थी ना, तो एक लड़की थी, बाहर की थी, बाहर आउट ऑफ नासिक की थी। और फर्स्ट डे हम लोग एक बहुत इंडक्शन प्रोग्राम में हम बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशंस लेते हैं, आई थिंक जो कहीं नहीं होता होगा। वो सेशन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम बिल्डिंग, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। ये एक लड़की है, उसने बोला कि मैंने 6 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। और ये बोलने के बाद में एक बार तब ऐसे दिल ऐसा उसके तरफ ये गया कि अरे बेचारी लड़की, ऐसा क्या उसको मुसीबत सहन करनी पड़ी होगी ना, कि उस पर ऐसी नौबत आई कि उसे सुसाइड करना पड़ा अटेम्प्ट। फिर उससे कारण पूछा गया तो उसने बोला पहली बार किया जब मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए थी, और मेरे पिताजी ने वो देने के लिए, हम लोग एक डायमंड शॉप में गए थे, वो बोल रही थी, और मेरे पिताजी ने वो डायमंड रिंग मुझे नहीं दी। दैट टाइम शी कमिटेड अटेम्प्टेड सुसाइड फर्स्ट टाइम। सेकेंड बार उसकी एक डॉल थी जो शॉर्ट सर्किट में जल गई, तो तब उसने अटेम्प्ट किया। थर्ड बार वो बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ हुआ और अटेम्प्ट किया। एंड देन उनके जब पेरेंट्स आए तो मैंने पेरेंट्स से मैं मिली और पेरेंट्स को मैंने बात किया। तो उसके पिताजी ने पता है मुझे क्या कहा, और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि यू कैन टेक दिस, यूज दिस फॉर अ गुड अपब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। उसके पिताजी ने बोला कि मैडम ये बच्ची ना, इसको राजकुमारी जैसे रखा है हमने, इसको कोई चीज के लिए कभी मना नहीं किया, और ये देखिए आज ऐसी हो गई है। तब मैंने उनसे कहा था इसीलिए वैसी हुई है क्योंकि उसको आपने कभी मना नहीं किया, उसको ना सुनने की आदत ही नहीं थी। और जब वो डायमंड रिंग के ऊपर ना कहा गया तो वो ना कहा, तो इसने डायरेक्टली सुसाइड करने का कोशिश किया। अगर उसके मन के जैसा नहीं हुआ तो डायरेक्टली सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे। ये अपब्रिंगिंग बच्चों का कैसे रहेगा तो चलेगा? अब जब मैं बहुत बार ये आदिवासी लोगों के साथ या किसान लोगों के साथ में मैं रहती हूँ ना, वहां पे कभी भी वो फ्राइड चीजें बनाते ही नहीं है, कभी नहीं, घर में बनता ही नहीं है। न वड़ा, न समोसा, न कचौरी, न भजी, कुछ भी नहीं। भाकरी, पिठला, भाजी और बाहर की भी सब्जी नहीं लाते हैं, उनके यहाँ पे जो उगता है वो ही खाते हैं। और अगर नहीं एक आधी बार सब्जी उगी तो जो वो उड़द की दाल रहती है या बेसन रहता है वो बना लेते हैं, पर वो खाते हैं। मैं उनको फिर अगर पिज्जा खिलाऊं भी ना तो मैं देसी पिज्जा खिलाती हूँ, भाकरी बना के सब्जी उस पे डाल देना है, घर का ही दूध का पनीर बना के खींच लेना है। बट बेसिक, और वो भी क्यों खिलाना पड़ता है पता है? क्योंकि वो टीवी देखने लग गए, तो उनको वो ज्ञान हो गया है कि अरे पिज्जा करके कुछ होता है। और फिर अगर आपको ज्ञान हो गया है कि पिज्जा करके कुछ होता है, तो फिर तीसरे अध्याय का 6वां नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि अगर आप मिथ्याचारी हो जाओगे, कि अगर आपके इंद्रिय को कोई चीज चाहिए और वो नहीं मिल रही है, शरीर को रोक रहे हैं, इंद्रिय को वो चाहिए, तो आपका मन वही सोच रहा है, तो आप मिथ्याचारी हो जाओगे। तो ऐसा मिथ्याचारी बनना ठीक नहीं है। इसलिए ओशो ने क्या किया था, ओशो ने सिस्टम रखा था उनके इसके अंदर, वहां पे इवन सेक्स वॉज फ्री। कोई भी किसी के भी साथ में कुछ भी करो, बिकॉज वहां पे उनको शेम, ब्लेम, गिल्ट नहीं चाहिए था।
कोई भी इंसान को मिथ्याचारी नहीं बनाना था, हिपोक्राइट नहीं बनाना था। जितना चाहिए वो कर लो, फिर वो बोर हो जाओगे, फिर उसके परे जाओगे। तो उसके परे जाने के लिए उन्होंने फ्रीडम रखा था। अभी वो ठीक है गलत है वो सब अलग बात है। हमने हमारे धर्म को छोड़ना नहीं है, हमारा धर्म का जो पाथ है ना उसको पकड़ के रहना है। अगर हम सत्य के पाथ पे रहेंगे, धर्म के पाथ पे रहेंगे, तब हमको ताकत मिलेगी। नहीं तो हमें ही शेम, ब्लेम, गिल्ट मिलेगी, जिससे हमारी एनर्जी लो हो जाएगी। So we have hardly few minutes remaining, 1.5 minutes remaining. Maybe many lifetimes. Motherhood is like flying a kite. Sometimes you have to pull and let go loose. Yes. My kids want to have healthy, but at the same time tasty. Yes, that can be done. Healthy and tasty दोनों चीज भी कर सकते हैं, but फिर भी इंद्रिय के लिए नहीं। You have to have, अभी जैसे just imagine बिना नमक का खिचड़ी खाते हैं बच्चे लोग राजकोट गुरुकुल में रोज रोज, डेली डेली रात में। ऑल राइट, सो हमारे पास 1 मिनट ही है, द लेस देन 1 मिनट, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। आपका कुछ रहा शेयरिंग तो ग्रुप में आपका पोस्ट कर देना। हम आज शायद क्रांति को ठीक नहीं है, सो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है ये भी ग्रुप में सजेस्ट कर देना। और समाप्ति करते हैं हम प्रार्थना से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।